हींग का अचार। हींग जिसमें मेन हींग होती है और इसमें आम भी डलती है, हींग डलती है, नमक डलता है और मिर्ची डलती है। इसके अलावा कुछ नहीं डलता। तो इस पहले मैंने जो अचार आपको सिखाया था वो था आमली का अचार, जो नमक लगाते हैं, जिसमें नमक लगाकर हम लोग छत पे सुखाया था। फिर सुखाने के बाद में उसके बाद डाला था मैंने पूरी आपको वीडियोस दी थी। तो वो सब वीडियोस आपने देखी होंगी। बस मेरा यही होता है कि मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियोस देखिए। पूरी वीडियोस देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि पूरा मेरा अचार डालने का तरीका जो है वो कैसा है। तो जो भी बच्चों ने, जो भी गर्ल्स ने, जिस लोगों ने भी पूछा था मुझसे अभी थोड़े दिन पहले कि मैम आपने अचार जो डाला था उसमें आपने एक बार टेस्ट करवाया था, हींग का अचार आप खिलाते हो, तो वो अचार आप कैसे डालते हो। तो आज का मेरा यही था कि आज की वीडियोस मैं इस पर ही बनाती थी कि सोच रही थी कि भाई आज हींग का अचार आपको बता देती हूँ। आज मेरा हींग का अचार ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, मैं 1-1.5 किलो का अचार डालती हूँ। तो उतना ही अचार में मैं आपको हींग का अचार बता देती हूँ। उसमें आपको क्या क्या ज़रूरत होगी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें आपको हींग की ज़रूरत होगी, मिर्ची की, लाल मिर्ची, देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च की ज़रूरत होगी, नमक की ज़रूरत होगी, और यही होते हैं जो आप उसमें डाल सकते हैं। और उसके ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें, ना तो मेथी दाना डलता है, ना कोई हल्दी वगैरह डलती है। उसमें सिर्फ ये हींग, मिर्ची और नमक ही डलता है। तो मैं आज आपको वही बता रही थी कि आज सुबह हम अचार की आम्बियाँ ले आए थे और मैं सोच रही थी कि 1-1.5 किलो आम्बी का अचार है तो थोड़ा सा ही है, तो मैं आपको ये सब वीडियोस दे देती हूँ। उसके बाद आप देख लीजिएगा और आप जैसा जैसा डालना चाहते हैं, जिस लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, मैसेज आया कि आप हींग के अचार की रेसिपी दे दीजिए, तो मैं उस हींग के अचार की रेसिपी आज देना चाह रही हूँ आपको। वो वीडियोस बन रही हैं। तो मेरा यही था कि आपको बता दूं, पहले आप आम्बी लाइए और उसको पहले अच्छे से धोइए। धोने की मैंने वीडियोस नहीं ली है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि अच्छे से धोइए उसको, रगड़ रगड़ के। उसमें पाउडर होता है, ऊपर जो पाउडर होता है वो निकल जाना चाहिए आम्बियों का। जब आप अच्छे से धोएंगे तो वो पाउडर निकल जाता है। लेकिन अगर बाई चांस आपका पाउडर वो फिर भी आपका वाइट रहती है आम्बी में, और वही वाली आम्बी लीजिए जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक रामकेला आम्बी आती है, वो अगस्त में और जुलाई के लास्ट में ही आती है। उन आम्बियों को आप ले सकते हैं। उन आम्बियों का अचार आपका कभी ख़राब नहीं होता क्योंकि वही आम्बी अचार के लिए बनी है एक्चुअल में। तो वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू में जो आम्बियाँ आती हैं उन्हीं का अचार डालना शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये वाला जो अचार होता है रामकेला आम्बी का अचार, वो काफ़ी ठहरता है। तो ये रामकेला आम्बी का ही अचार है, हींग का अचार कहते हैं इसको। इसमें मिर्ची बहुत डलती है, तो देगी मिर्च का आप यूज़ कर सकते हैं, कश्मीरी मिर्च जो होती है। तो ऐसे मैं आपको वीडियोस दे रही हूँ। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए, स्किप करके मत देखिए। स्किप करके देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियोस में क्या क्या है, कैसे कैसे डलता है, कैसे कैसे शुरुआत होती है और कैसे बीच में होता है और कैसे अंत होता है इसका। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप मेरी सारी वीडियोस देखिए। ये हींग का अचार कि शायद ही किसी को बनाना आता है, लेकिन कहते हैं ना कि हमने अपने बड़े लोगों से सीखा है कि ये हींग का अचार कैसे डलता है। तो आप लोग भी देखिए। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अब वॉश करके आ गई थी। मैं सारी आम्बियों को धो लिया था अच्छे से। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अच्छे से आप आम्बी को धोइए। उसके बाद ही आप, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाइट पाउडर फिर भी रह गया है, तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो ये पाउडर रह जाता है इसको बहुत अच्छे से पूछिए। तो जो ये पाउडर होता है इसकी वजह से भी हमारा अचार ख़राब हो जाता है। तो इसको जब आप अच्छे से पोंछेंगे तो अचार ख़राब होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। पहले आपने धो भी लिया है अच्छे से, अब ये पाउडर रह ही जाता है। एक्चुअल में जो ये रामकेला आम्बी आती है इसमें अक्सर ये पाउडर वाइट लगा होता है, जिसको हम अच्छे से पोंछते हैं। तो
पोंछने का जो तरीका होता है, इसको अच्छे से पोंछिए। साफ़ कपड़ा लीजिए, साफ़ ही आपका जो बर्तन है जिसमें आप आंबी रख रहे हैं वो गीली नहीं होनी चाहिए। गीला होगा तो भी ख़राब होने का डर रहता है। तो ये ध्यान रखिए, जब हम आंबियाँ पोंछते हैं तो उसको जहाँ से डंठल होती है उसको वहाँ से भी साफ़ करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि वैसे तो ये वाला जो हींग का अचार है, इसको हम आमतौर पर कहते तो हींग का अचार है, लेकिन डलता ये आंबियों से ही है। इसमें जो सामान डलता है, जो सारे मसाले डलते हैं, उसमें इतने सारे मसाले नहीं होते। इसमें 3-4 होते हैं। नमक होता है, हींग होता है, मेन हींग होता है, और मिर्ची होती है। नमक, हींग और मिर्ची, इन तीनों से ही ये अचार डल जाता है। इसमें मिर्ची की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लाल लाल अचार अच्छा लगता है। इसका सबसे पहले यही होता है कि जो हम आम के अचार पहले डालते आए हैं, जो मैंने पहले भी आपको वीडियो शेयर करी थी, तो उसको धूप में सुखाते हैं, नमक लगाते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं। और इसका काम ये है कि जो ये हींग का अचार है, इसको हम पहले क्या करेंगे, पहले हम डाल देते हैं, उसके बाद धूप लगाते हैं। जब हम किसी भी अपने जो कांच का मर्तबान होता है उसके अंदर डालकर तब धूप लगाएंगे। इसको पहले धूप नहीं लगाते हैं। पहले हम अचार पूरा डालते हैं, उसके एक ही दिन में अचार डल जाता है, बस फिर धूप लगाने का काम रह जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि मेरी सारी आंबी देखिए पुछ गई हैं। मैं तो यही सोच रही थी कि आज तो बहुत काम फैल रहा है भैया, चक्कू वक्कू सब भी पूछे हुए नहीं थे, तो मैंने ये सब काम मुझे ही करना पड़ रहा था। शायद हमारी मेड इन दिनों में नहीं आ रही थी, तो उनकी बिटिया की तबीयत ख़राब थी, तो वो सब काम भी मुझे खुद को ही संभालना पड़ रहा था। और ये आंबी का भी काम था, क्योंकि आजकल सब कह रहे थे कि अब आंबियाँ ख़त्म होने वाली हैं, और हमारा ये हींग का अचार रह ही गया था। तो मेरा आज का यही टास्क था, भाई अचार डालते हैं, वरना तो ये वाला अचार रह ही जाएगा। क्योंकि मैं 2 ही तरीके के अचार डालती हूँ आंबियों के। वैसे तो लोग बाग और भी मीठा भी बनाते हैं, लेकिन मीठा मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मीठा कोई घर पे मीठा अचार कोई खाता ही नहीं है, तो मैं मीठा नहीं बनाती। मैं अपने बच्चों से भी पूछा था, तो फिर उन लोग को ये दोनों अचार ही पसंद है, तो मैंने उनके लिए दोनों अचार ही डाल दिए थे। तो यही सब मेरे को हर साल करना होता है, क्योंकि हर साल ही जो अचार होता है वो हमारा ख़त्म ही हो जाता है। होता ही कितना है, 2 किलो अचार या 3 किलो अचार होता है। आने जाने में दीदी लोग भी आते हैं, सब लोग जब खाते हैं तो सबको ही अच्छा लगता है अचार का टेस्ट। तो यही सब है। मैं यही बता रही थी कि आंबियाँ, तो इस तरह से मैंने पूरा बीच बीच में क्या कर रही थी, छीलती जा रही थी, और ग्रेट भी करना था आंबियों को। तो बीच में जैसे आंबी छीलते छीलते थक गई, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सी आंबी ग्रेट करके रख देती हूँ बीच में, फिर दोबारा से छीलना शुरू करूँगी। इस बीच में आपको डिक्टेट भी कर दूँगी कि कैसे कैसे डालते हैं अचार। तो मेन ये है, जो आपका ग्रेटर होता है, जो कसने के लिए कद्दूकस होता है, वो आप मोटी तरफ से भी ले सकते हैं, पतली तरफ से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मीडियम तरफ से लेती हूँ। क्या होता है, जब आप कद्दूकस को पॉच लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आप ये डिसाइड करिए कि आपको कितनी मोटी आपको घिसना है, उसको ग्रेट करना है। तो सबसे पहले मैंने यही सोच रही थी, मैं आपको दिखा दूँ। जो ये मीडियम तरफ से है, मैं इसको यहाँ से ग्रेट करूँगी, जो मोटी तरफ से नहीं करूँगी। ये मीडियम तरफ है और ये बहुत पतला सा ग्रेट होता है, तो मैं मीडियम साइज़ को ले रही हूँ और वहीं से आंबी को घिस रही हूँ। तो ऐसे ऐसे आंबियाँ घिसते रहते हैं। और ये ध्यान रखिए कि जब आप आंबी घिसते हैं तो बड़े ध्यान से धीरे धीरे घिसिए। ये मत सोचिए कि हम जल्दी से घिस देंगे और हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कहीं तुम्हारा हाथ ना घिस जाए, क्योंकि ऐसा हो जाता है आंबी घिसते हुए। पहले मेरे साथ भी ऐसा हो जाया करता था कि भाई आंबी घिसना शुरू करा है तो हाथ पहले घिस जाता था, तो फिर उसको लेके बैठो, उसको ठीक करो, तब जाके उसको बैंडेड करके भाई आंबी घिसो।
तो मैं सबसे पहले अब यही ध्यान रखती हूँ भाई, हाथ नहीं घिसना चाहिए, आराम आराम से करती हूँ सारे काम। तो यही सब होता है कि आम्बी घिसने में। मैं आपको यही बताना चाहती थी कि इसमें जो हींग का अचार होता है, इसमें बहुत मेहनत होती है, इतना इजी नहीं होता है डालना। इसको हम हाथ से घिसते हैं, कोई कोई तो पीसेस करके डाल देते हैं, लेकिन हमारे घर में सबको ऐसे जो घिसा हुआ कद्दूकस करा हुआ अचार होता है वही अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम खिचड़ी या फिर पुलाव वगैरह बनाते हैं, उसमें ये चटनी जो होती है हींग के अचार की, ये बहुत काम आती है। तो जब हम जैसे मठरी खाते हैं या फिर पूड़ियाँ बनाई हैं, तो इसमें ये हींग का अचार बहुत काम आता है। इसमें अच्छा और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है खिचड़ी का भी, और पुलाव भी हम इसके साथ में लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि देखिए, मैंने जो ग्रेट करा है आप देख ही रहे हैं कि एक एक आम्बी करके मैं ग्रेट करती जा रही हूँ। और देखिए, ये आम्बी का जो लास्ट में निकलता है वो मैं छोड़ देती हूँ। इतना ज़्यादा मत ग्रेट करिए कि आपका हाथ ही घिस जाए। तो मैंने वो लास्ट वाला पोर्शन छोड़ देती हूँ। बाद में मैं क्या करती हूँ, जब वो बच जाता है ज़्यादा, तो फिर मैं उसको चाकू से काट काट कर उसके छोटे छोटे पीसेस करके हींग का अचार वो भी एक अलग से डाल देती हूँ। एक्चुअली में मेरा फेस नहीं दिख पा रहा था, क्योंकि मैंने इस तरह से अपना कैमरा सेट कर रखा था डाइनिंग टेबल पे कि मेरा फेस ही नहीं आ रहा था। मेरा हाफ सेक्शन आ रहा था और मेरा फेस नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रही थी कि अब सेट करूँगी, हाथ धोऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि अचार में गीले हाथ लग जाएं। तो इस करके मैं अपना फेस आपको शो कर रही थी कि भाई मेरा फेस भी आना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही करा। इसके बाद हेलो फ्रेंड्स, थोड़ी सी आम भी मेरी ग्रेट हो गई थी, लेकिन फिर भी वही बात है कि मेरे को बीच बीच में फिर दोबारा से आम भी छीलनी थी। तो वही मैं दोबारा से आम भी छीलनी शुरू करी। थोड़ी सी और आम भी छील कर तब मैं पूरा एक बारी में ही ग्रेट कर दूंगी इस बार। तो मैंने यही सोचा, पहले पूरी आम भी छील कर एक बारी में ग्रेट कर दूंगी तो वो सही रहेगा। क्योंकि बार बार उसमें ग्रेटर में हाथ डालना और फिर धो के आना, फिर पोंछना, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो सोचा 5-7 आम भी बची हैं तो पहले उसको छील लो, और उसके बाद ही पूरी सारी आम भी ग्रेट हो जाएंगी। बस ध्यान ये रखिए कि जब आप आम भी लेती हैं, इसके लिए जब आप मतलब जब भी आम भी ख़रीदने जाती है, तो ये इस बात का ध्यान रखिए कि इस वाली आम भी का साइज़ थोड़ा बड़ा लीजिए। क्योंकि क्या होता है, ये राम केला आम भी छोटी भी आती है, लेकिन आज हम जब आम भी लेने गए तो वो हमको छोटी छोटी आम भी देने लगा। तो हमारा तो भैया काम नहीं चलता, क्योंकि हमको इसमें से गूदा निकालना था आम भी का। और जब छोटी आम भी आप लेंगे तो गूदा नहीं निकलता उतना, क्योंकि उसके अंदर उसकी जो गुठली होती है वही आ जाती है। तो इस करके मैं आपको बता रही थी कि आम्बी का साइज़ जो होती है, राम केला आम्बी का साइज़ थोड़ा बड़ा लीजिए। बड़ा लेंगे तो उसका गूदा बहुत ज़्यादा निकलता है। इस वाले जो अचार में गूदे की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना आप ग्रेट करेंगे उस आम्बी को, तो उतना ही गूदा अच्छे से निकलता है और उतना ही अचार आपका ज़्यादा बनता है। तो ये इस बात का भी ध्यान रखिए, जब भी आप आम्बी लेने जाती हैं तो सब बड़ी बड़ी आम्बी लीजिए। और ये आम्बी का कलर जो होता है डार्क ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन जैसे काले जैसा ही होता है। इसको ही राम केला बोलते हैं। मैंने पहले वाली वीडियोस में भी आपको बताया था कि ये वाली आम्बी का कलर थोड़ा डार्क होता है, और ये गोल गोल आम्बियाँ होती हैं। और इसका जो अगर आपको टेस्ट करवाएगा आम्बी वाला, तो ये बहुत खट्टी होती हैं। ये मीठापन होता ही नहीं है इनमें, ये बहुत खट्टी आम्बी होती हैं। और इसी का अचार हम लोग डालते आए हैं शुरू से। तो सबसे पहले बस मैंने यही कहा था आपको कि आप जब आम्बी लेने जाएं तो आम्बी का साइज़ थोड़ा बड़ा लीजिए, क्योंकि ग्रेट करना होता है। आम्बी हाथ में आ जाए तो हमारा हाथ भी नहीं कसेगा, क्योंकि बड़ी आम्बी होंगी, छोटी आम्बी ग्रेट करने में भी परेशानी होगी।
मैं आपको बीच बीच में ये सब चीज़ शो इसलिए करती रहती हूँ कि आपको दिखाती भी रहती हूँ कि भाई एक दो आम भी जैसे बच्ची थी बीच बीच में मेरी, तो मैं मस्ती भी कर रही थी। क्या ही करूँ, अकेले ही करना होता है सारा काम, तो क्यों बोर होके करें। मन लगा के ही भैया अचार डालो, बच्चों के लिए डालना है अचार। तो यही सब कहते हैं ना कि मन लगता रहता है तो हर चीज़ अच्छी डलती है, मन करके डालेंगे तो हर चीज़ बहुत अच्छी डलेगी। तो वही अचार के साथ है। तो अचार का ये पार्ट भी बहुत अच्छा था कि भाई छीलने का काम था, छील ही रही थी अचार को, तो छीलते छीलते मैं आपको डिक्टेट भी करती जा रही हूँ कि ये वाले अचार की बात ही कुछ और होती है। ये अचार जो हींग का अचार है हर किसी के घर में नहीं बनता। हर कोई या तो सूखा अचार जो होता है बिना तेल का, या थोड़ा कम तेल का, या फिर ज़्यादा तेल का, सब लोग इस टाइप का अचार बनाते हैं या मीठा बनाते हैं। तो ये हींग का अचार शायद अब कोई कोई डाल लेता है, लेकिन पहले तो कोई भी नहीं डालता था। तो काफ़ी लोग एक दूसरे से लेकर ही काम चला लेते थे कि भाई हींग का अचार उनको बनाना नहीं आता था। अब तो यूट्यूब की सहायता मिल जाती है। यूट्यूब पर इतनी सारी रेसिपीज़ होती हैं कि आप लोग कुछ भी सीख सकते हैं। हमें यूट्यूब का यही तो फ़ायदा है, उसमें मैं भी हूँ, मैं भी आपको कितनी सारी रेसिपीज़ देती हूँ। बस मैं तो आपसे यही कहती हूँ कि भाई शुरू से आखिर तक मेरी वीडियोस देख लीजिए, स्किप मत करिए। स्किप करेंगे तो आपका ही जाएगा, क्योंकि बीच में जो भी मैंने कुछ बताया हुआ होता है वो सब निकल जाता है। फिर आप दोबारा दोबारा देखते हैं, या फिर फ़ोन आ जाता है भैया किसी का, या किसी का मैसेज आ जाता है। तो मेरा यही मन होता है कि आप मेरी पूरी वीडियोस को देखेंगे तो उसमें आपको मैं सब कुछ बताती रहती हूँ। क्योंकि इस समय छीलने का टाइम था, छीलते छीलते मैंने सोचा कि चलो भाई बता दिया जाए कि इसमें ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाती हैं आम के अचार की, इधर उधर के अचार की, लेकिन जो मेरे डालने का तरीका है वो बहुत सिंपल एंड सोबर होता है। मैं इधर उधर की चीज़ें नहीं लगाती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से अचार डाल देती हूँ और पता भी नहीं चलता। खेल खेल में ये अचार डल जाता है कि भाई 1-2 किलो आम्बी हैं तो थोड़ी सी आम्बी हैं, फटाफट अचार डाल देते हैं। थोड़ी घिसने में मेहनत होती है इसमें, क्योंकि जो आपको दिखाया था मैंने, घिसना बहुत आसान नहीं होता है इसको। तो यही सब होता है इस अचार में। और साथ साथ ये होता है कि भाई अब अचार बनाना है तो उसके बाद फिर लंच टाइम भी मेरा शुरू होने वाला था कि भाई लंच भी बनाना है, लंच तैयार करना है। सब्ज़ी तो मैंने बना दी थी, लेकिन लंच का भी पूरा सेक्शन रहता था। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा मैंने काम संभाल ही लिया था। एक ही आम भी मेरी रह चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी करके तभी कुछ आगे का काम संभाला जाए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो अचार में है सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। आमतौर पर देखती हूँ कभी कोई कहता है कि हमारा अचार ख़राब हो गया है, हमारे साथ ये हो गया है, हमारे साथ ये हो गया, हमारे अचार को थोड़ा सा वाइट वाइट सी जो वो लग जाती है, पुई सी जो लग जाती है वो हो गई है। तो वो इसी कारण लगती है कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी होती है अचार में, या तो अचार में गंदे हाथ लगे होते हैं, या फिर गीले हाथ लगे होते हैं, या पानी डल गया होता है। तो इसी करके मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ। मैं आपको हर चीज़ के लिए सावधानियाँ जो होती हैं अचार डालने की, तो वही सब बताती रहती हूँ। ये मुझे भी किसी ने बताई थी, मतलब मेरी सासू माँ ने बताई थी, मेरे बड़े लोगों ने बताई थी, दादी नानी सभी लोग बताते हैं ये सब चीज़ को कि भाई अचार जब डालते हैं बच्चे लोगों की तो बड़ी सफाई से अचार डालो। अब मेरा बस लास्ट पोर्शन चल रहा था, लास्ट मेरी आम भी बची थी। भाई मुझे भी खुशी हो रही थी, मेरा काम हो चुका है, कम से कम छीलने का काम तो एक काम तो कंप्लीट हो गया है। पर लेकिन ये वाली आम भी मुझे लगता है कि थोड़ी मीठी निकल गई थी। मैंने आपको दिखाया, देखो पीली पीली आम भी निकल गई थी। तो भैया इससे भी छुटकारा मिल गया, इस वाली आम से। अब मुझे और कुछ नहीं छीलना था, बस मेरा छीलने का काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था। तो एक काम तो मेरा हो गया। अब रह गया मेरा थोड़ा सा ग्रेट करने का काम रह गया था। तो मैंने आपको यही बोलना था कि थोड़ा सा ग्रेट मैंने उसकी वीडियोस ज़्यादा इतने अच्छे से नहीं बनाई थी। तो
तो बस अब मेरा ग्रेट का काम रह चुका था। सोचा था कि बस अब सब ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो गया था। नीचे कुछ छिलके विलके मेरे से गिर गए थे, तो मैंने सोचा हाथ की आज उठा लेती हूँ, करना तो मुझे ही है सब। तो मैं उसको भी संभालने लगी थी कि भाई वीडियोस में वो भी आ गया, अब क्या ही स्किप करती मैं। चलो ये भी बता देती हूँ कि भाई ऐसा गिर भी जाता है आमतौर पर, आप लोगों से भी गिर जाता होगा। एक दो छिलके नीचे गिर गए तो वो भी उठाए, कहीं दोबारा से फिर मेरा काम फैलता है, इससे अच्छा तो अभी अभी उठा लो। तो यही सब था वीडियोस में। थोड़ा सा मैं आपको एंटरटेन भी करती रहती हूँ। अब मैं सोचा चलो पहले मसाले निकाल के ले आती हूँ। ये मेरा पूरा का पूरा अब ख़त्म हो गया था, सब सफाई भी हाथ के हाथ ही करनी थी। तो सोचा सब मसाले जैसे हींग है, मिर्च, नमक उठा के लाना था किचन से। तो यही सब देख रही थी कहाँ कहाँ रखा है, पहले मैंने निकाल के ही नहीं रखा, इतना सब कुछ ध्यान ही नहीं रहा। तो मेरे सामने बस हींग का डिब्बा रखा था और नमक था, तो मैं वो सब चीज़ उठा के ला रही थी कि एक तरफ इकट्ठा करके तभी मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा मेरा फैल भी गया था घर, थोड़ा सा डाइनिंग टेबल भी गंदी हो गई थी, तो उसको भी क्लीन करती रहती हूँ। हाथ के हाथ भैया सफाई भी करते रहो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारा काम होने के बाद ही आप सफाई करोगे। बीच में अगर एक बार आपने कपड़ा मार दिया तो आपका बाद का जो काम होता है वो ही बच जाता है। एक्चुअली में कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं मेरी ऊपर रखी हुई होती हैं, तो वो मुझे निकालनी होती है। तो मैं वही सब मसाले निकाल निकाल कर ला रही थी, क्योंकि जो मसाले थे वो मैंने इकट्ठे ही नहीं करे थे, मैं करना ही भूल गई थी। लेकिन फिर भी मेरी ये वीडियोस आपके पास आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो डिक्टेट ही करती रहूँगी, इस बीच ला रही हूँ तो इस बीच आप सुन ही लेंगे मेरी वीडियोस को। तो इसमें मेरा जो ये दोनों डिब्बे रखे हैं ये हींग के होते हैं, ये दोनों हींग हैं। नमक ले आई हूँ और मिर्ची ले आई थी, मैं दोनों चीज़ ले आई थी। बस मुझे देगी मिर्च एक्चुअली में नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा शायद मैंने फ्रिज में रख दी है देगी मिर्ची। तो मैं देगी मिर्च मैं फ्रिज में से निकाल रही थी, मुझे ध्यान तो आ गया था कि पीछे मैंने जब अचार डाला था तब वाली मिर्ची मैंने अंदर रख दी थी फ्रिज के अंदर। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं होती देगी मिर्च को फ्रिज में रखने की, लेकिन फिर भी मैं रख देती हूँ। सारे मसाले एक्चुअली में आजकल फ्रिज में ही होते हैं। थोड़ा बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है तो वो भी देखना होता है कि भाई। अब मेरा ऑलमोस्ट ग्रेट भी हो चुका था। मैंने वीडियोस बीच की नहीं बनाई थी क्योंकि ग्रेट करने में काफ़ी टाइम लगा था मुझे। तो जो जो मेरे पास थोड़ी थोड़ी आंबी की जो गुठलियाँ रहती थी, इसमें थोड़ा थोड़ा सा कहते हैं ना लगा रह जाता है, तो हम लेडीज़ लोग सोचते हैं क्यों ही उसको फेंकेंगे या फिर क्यों ही उसको इधर उधर करेंगे, तो वो भी घिस देते हैं। बस ध्यान से करिए क्योंकि आपका हाथ भी घिस सकता है, मैंने पहले वीडियोस में भी बोला है। क्योंकि क्या होता है कि इस वाले अचार में ग्रेट करना होता है, ग्रेट करने से जब आप लास्ट में थोड़ी थोड़ी आंबी में बच जाता है तो आप उसको भी ग्रेट करने की कोशिश करती हैं। ये एक ह्यूमन नेचर होता है, हमारा लेडीज़ का ये नेचर होता है कि आप लोग थोड़ा सा भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहेंगी, क्योंकि वो थोड़ा 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 करके ही इतना सारा हो जाता है कि हम लोग क्यों ही छोड़ें उसमें आंबी, इतना सारा क्यों छोड़ें। तो मैं ये भी सोच रही थी कि भाई एक दो जो आंबी रहती हैं उसको भी अच्छे से ग्रेट कर लो, क्योंकि हाथ से करेंगे तो चाकू से करना पड़ेगा। तो वो भी सब काम निपटाने में लगी हुई थी।
हींग का अचार अभी आपके सामने बनाया है। आप सोच तो जरूर रहे होंगे कि इतनी सारी आपने मिर्ची डाली है। एक्चुअली में मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी कि इसमें इतनी मिर्चियाँ डलती हैं। आप देगी मिर्च डालिए, उससे कलर अच्छा आ जाता है। कश्मीरी मिर्च जो होती है उसको अच्छे से डालिए और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दीजिए और हींग बहुत अच्छे से डाल दीजिए। 4-5 टीस्पून आप हींग के डाल सकते हैं, जिससे कि हींग का ही टेस्ट आता है इस अचार में। नमक का, हींग का और मिर्ची का टेस्ट रहता है, इसमें और कुछ नहीं डलता। बहुत इजी होता है अचार डालना। लेकिन क्या होता है, जब आंबी हम घिसते हैं, आपने देखा ही होगा कितनी इसमें मेहनत लगती है आंबी घिसने में। तो इसका जो अचार होता है सबको बहुत टेस्टी लगता है और सब ही लोगों की ये डिमांड रहती है कि मैम ये अचार आपका बहुत टेस्टी है। और जब हम मठरी वगैरह बनाते हैं और पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो हमको ये अचार बहुत टेस्टी लगता है साथ में खाने में। मठरी के साथ में तो मज़ा ही आ जाता है, क्या ही बताऊं। मठरी के साथ में इस अचार का टेस्ट ही बदल जाता है, बहुत टेस्टी अचार बन जाता है। अब इसको क्या है, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि मैंने अभी ये अचार डाल चुकी हूँ। मैंने एक्चुअली में क्या था कि मैंने ऐसा रेशो रख नहीं रखा इस अचार का। इस अचार में आप टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं, टेस्ट के अनुसार मिर्ची डाल सकते हैं और हींग भी डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि नमक का टेस्ट रहता है और नमक कम नहीं होना चाहिए अचारों में। अचार में नमक पूरा रहता है तो अचार कभी ख़राब नहीं होता। और हींग का इसमें टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट ये पूरी जो हमारी एक हींग की डिब्बी होती है, हम पूरा ही डाल देते हैं उसमें हींग। ये मेरी 2 किलो की आंबी थी, 2 किलो आंबी थी हमारी, और उसमें को मैंने छील कर फिर घिस कर फिर मैंने रेडी करा और फिर आपके सामने अचार मैंने डाल दिया है। तो अब मैं क्या कर, अभी धूप निकली हुई है तो मैंने सोचा चलो 2 घंटे की धूप रह गई है, तो 4 बजे हैं तो कम से कम 2 घंटे की धूप तो मिल ही जाएगी मेरे अचार को। तो मैंने अचार अपना धूप में रख दिया है ले जाकर। तो अब जब नीचे आएगा, जब भी धूप निकली, एक्चुअली में क्या है, रोज़ बारिश आती है, डेली बारिश आती है। बारिश की वजह से लगता है डर, भैया अचार के अंदर पानी ना चला जाए। अगर पानी चला जाएगा तो ख़राब हो जाएगा अचार। तो ये भी सब ध्यान देने वाली बात होती है। अगर आप छत पर सुखा के आते हैं अपनी आंबियों को, अपने अचार को, तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। तो यही सब बातें होती हैं, अचार की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। और ये पूरे साल चलता है अचार हमारा। आप लोग भी डालते रहिए, खिलाते रहिए, खाते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, कमेंट्स करते रहिए कि आप लोग को कैसा लगा अचार मेरा ये डालना। कभी कभी किसी की परेशानियां होती है कि मैम आपकी वीडियोस बहुत छोटी सी दिखाई देती। जब कभी हम वर्टिकल वीडियो बनाते हैं तो वो छोटी दिखाई देती है, हॉरिजॉन्टल बनाते हैं तो वो पूरी बड़ी दिखाई देती है। तो ये भी एक कारण है कि आपके पास शॉर्ट वीडियोस चली जाती हैं। लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि आप लोग की ये बात होती है तो मैं थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया करूँगी अपनी स्क्रीन को। तो आप लोग देखते रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए जैसे आपने भेजे। तो मेरे को पता चला कि आपको मेरी वीडियोस कभी कभी शॉर्ट लगती हैं, तो कोई बात नहीं, मैं करूँगी लॉन्ग। अच्छा, बाय। आप लोग को सिखाने के लिए एक और प्रयास था मेरा ये। तो आगे आगे देखते रहिए मेरी वीडियोस को, पूरी देखिए। ये भी मैं कहती हूँ, पूरी वीडियोस देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि पूरी वीडियोस में क्या है। एक्चुअल में अचार डालना इतना इजी नहीं होता, बहुत हार्ड होता है और मैंने आपको सिखाया है ये। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।